राम राम साहब, भोजन की व्यवस्था तो है, लेकिन पहले मैं आपका जोश देखना चाह रहा हूँ। 2-3 जयकारे लगाएंगे अपन। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जोर से बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल का नाम और इतनी धीरे आवाज, बाहर रोड तक आवाज जानी चाहिए। अपन सब लोग बैठे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर देहात के शाहपुरा विधानसभा में आयोजित इस जाट स्नेह मिलन समारोह में सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा मान और सम्मान किया और आप एकजुटता का संदेश लेकर यहाँ पर एकजुट हुए। समाज बंधुओं, इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। एक इतिहासकार ने कहा और बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि दिल्ली के चारों ओर एक बहादुर कौम निवास करती है और वो है जाट कौम, और वो जब चाहे तब दिल्ली पर कब्जा कर सकती है। ये आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन आप लोग इस बात पर भी मनन कीजिए कि इस देश की राजधानी के साथ साथ इस राजस्थान की राजधानी के चारों ओर भी एक बहादुर कौम निवास करती है, वो भी जाट है। आप सब भाइयों से मेरा निवेदन है, शाहपुरा के समाज बंधुओं ने पिछले 10-15 साल से जो एक मैसेज था पूरे राजस्थान में और जहाँ तक भी जाके बैठते थे कि समाज के लोग एकजुट नहीं हैं, वो बात आप सब ने बिठा के 2018 के विधानसभा चुनाव में दिखा दिया कि हम शाहपुरा के जाट एक हैं, हम सजग हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ, साथ ही इस बात के लिए भी मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूँ। अपने समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जिस तरीके से आप एकजुट हो, चाहे कलवानिया के लिए एकजुट हो, चाहे पलसानिया के लिए एकजुट हो, चाहे समाज के किसी भी नेता के लिए आप एकजुट हो, क्या वो आगे जयपुर और दिल्ली जाकर कभी एक साथ बैठ के अपने सुख दुख की बात करते हैं? आप इस बात को चिंतन और मनन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का उद्देश्य यही है, एको चेतो और खुड़को का जो अपने समाज के नेताओं ने नारा दिया है, उसे वापस जागरूक करो। आप अपने हक और अधिकार के लिए चिंतन और मनन करो। कौन अपना और कौन पराया है, उसकी पहचान करो। समाज के भाइयों, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, उससे गुलाम भारत के अंदर भी अपने लोगों ने इस देश के अंदर परचम फहराया है। अफगानिस्तान काबुल तक अपना परचम लहराया, दिल्ली के ऊपर अपने परचम लहराया। महाराजा सूरजमल ने 3 बार दिल्ली को जीता। आगरा जब गुलाम भारत के अंदर राजधानी होती थी, आगरा को जीता। और जब आगरा को जीतने के बाद महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह ने ताजमहल को फिर से मंदिर बनाने की बात कही, तो एक इतिहासकार ने उनको कहा कि कब्रिस्तान कभी मंदिर नहीं बन सकता, तो उन्होंने उसके अंदर भूसा भरवा दिया था, कचरा भरवा दिया था। आप उस कौम के वंशज हो, उस विरासत के मालिक हो। आप लोग माफ करना, मैं कहना चाहता हूँ, अपनी कौम सोई हुई है इस समय। अपने को चेतना होगा, और चेतना केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, पूरे विश्व लेवल पर अपने को चेतना करनी होगी। अगला सम्मेलन इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का 2य सम्मेलन जयपुर के अंदर होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि शाहपुरा का प्रतिनिधित्व 100% उसमें होगा, क्योंकि आप सब ने जो व्यवस्था और मान सम्मान किया, उसे हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अपनी कौम की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और रोजगार सर्जन, इन मुद्दों के ऊपर अपनी कौम को जागरूक करना होगा। इतिहासकारों ने कहा है, वो कौम खत्म हो जाती है जिस कौम का इतिहास खत्म हो जाता है। राजनीति के अंदर अपना इतिहास आज क्या है, उस पर आप लोगों को चिंतन और मनन करना होगा।
मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने लोग बैठे, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने लोग बैठे, और एक बार वक्त आया ताऊ देवीलाल जी ने किंग मेकर की भूमिका निभाकर इस देश के अंदर त्याग और बलिदान का अगर सबसे ज़्यादा नजरिया पेश किया तो अपने जार समाज के चौधरी देवीलाल जी ने पेश करके वो पगड़ी जब संसदीय दल में तय कर दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल होगा, तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देश का मैं तो ताऊ रहना पसंद करूंगा, ये पगड़ी मैं वीपी सिंह को सौंपता हूँ। आज तक कोई सरपंच का पद भी नहीं सौंपता, लेकिन इतना बड़ा त्याग और बलिदान आप लोगों के बीच में है। आप लोग सजग और जागरूक हैं। अपने एमएलए और विधायक और सांसदों से भी अपने को हिसाब लेना होगा। मैं किसी बीजेपी की बात नहीं करता, मैं किसी एक विधायक की बात नहीं करता, किसी व्यक्ति को टारगेट करके मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सामूहिक पूरे राजस्थान और इस पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश जो उत्तरी भारत है उसके अंदर अपनी कौम सबसे ज़्यादा बहुआयात के अंदर है, लेकिन इस देश के अंदर जो शासन चल रहा है उस सरकार के अंदर अपना प्रतिनिधित्व क्या है, ये आप सब लोग इस बात का चिंतन और मनन करो। इस देश की जो कैबिनेट है, मंत्रियों की जो कैबिनेट होती है, जो इस देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोग हैं, उसमें क्या अपना एक भी व्यक्ति है? 43 मंत्री कैबिनेट के अंदर है मोदी सरकार में। क्या अपने सांसद और निर्वाचित आप लोगों के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति एक भी योग्य नहीं है उस कैबिनेट में बैठने के लिए? है, लेकिन उनको इस बात से चिढ़ है कि ये मार्शल कौम है, इस कौम को दबाना जरूरी है। अगर ये कौम के लोग अगर दिशा निर्देश करने वाली इस कमेटी के अंदर रहेंगे तो इनके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, इनके इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो सफल नहीं होगा। यह मुख्य कारण है कि आपका एक भी व्यक्ति उस कैबिनेट के अंदर नहीं है। नाम मात्र के 2 लोगों को गाड़ी और ड्राइवर और नौकर चाकर सौंप रखे। माफ करना, मैं आप लोगों को ये बात बड़े दिन से बता रहा हूँ, बड़े मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके पास केवल 17 कर्मचारी हैं। एक राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल केवल 17 नौकरों का होता है। उनके अंदर भी जो 27 लोग हैं उसमें 8-10 लोग अपने बिठा देते हैं, वो जासूसी करके ऊपर बता देंगे कि ये व्यक्ति किससे मिलता है और क्या बात करता है। ये अपने इस देश के हालात, अपने समाज के हालात हैं। आप लोगों को सोचना होगा कि दिल्ली के अंदर अपनी क्या हालात है। एक ज़माना होता था देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था लोकसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक अगर किसी का रिकॉर्ड है चौधरी बलराम जी जाखड़ का है, जो 10 साल तक अपनी कौम का नाम, मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया। लेकिन आज आप घटे क्यों? उसका कारण है कि आप लोग राजनीतिक पार्टी के पिट्ठू बन के बैठ गए। अपन लोग कि मैं बीजेपी का सेवक हो गया तो बीजेपी की जब तक सरकार है मैं उसकी तरफदारी और चश्मा लगा के उसी नजरिए से देखता रहूँगा। यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस बात को आप लोग याद करो। आप लोगों के साथ षड्यंत्र चल रहा है। जो 3 कृषि बिल हैं ये क्यों लेके आएगी? इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया ठप हो गई कोरोना काल में, पूरी दुनिया ठप हो गई। लेकिन एक काम चलता रहा, वो था खेती, किसानी। किसान ने इस देश का पेट भरने के लिए अपना काम निरंतर जारी रखा, इसीलिए उसको अन्नदाता कहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन जो लोग हैं उनकी नज़र एक बात पर गई कि अगर आप लोग इस बिजनेस को करोगे, किसी भी बिजनेस को करोगे, वो ठप हो सकता है कभी भी। लेकिन अगर इस खेती के धंधे में आप लोग कूद गए तो जो पूरा विश्व ठप हो गया, फिर भी यह धंधा बिजनेस चालू रहा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करो। उसी का नतीजा है कि वो ऑडियंस लेके आए। आप मांग क्या रहे हैं? आज देश का अन्नदाता क्या मांग रहा है? मांग रहा है वो अपनी फसल का न्यूनतम रेट, कि भाई मैं जो रेट बो रहा हूँ उसकी लागत मूल्य मुझे दे दो। क्या मांग रहा हो? आप क्या मांग रहे हो? कोई कुछ नहीं मांग रहा। लेकिन उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, उसको अच्छा बताएंगे, बुरा बताएंगे। लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ है एमएसपी। वो मांग रहा, वो तो दे दो, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई।
अब मैं मेरे दूसरे मुद्दे पे आता हूँ कि एक आप विधायक बनाओगे, वो 5 साल के लिए आपकी सेवा करेगा, 5 साल की सेवा करेगा। अपनी कौम को जब से आरक्षण मिला है, मुझे गर्व नहीं, इस बात का घमंड है मेरे युवा साथियों के ऊपर, जिन्होंने अपनी कलम से एग्ज़ाम फाइट करके और दिखा दिया खम ठोक के कि हम भी हैं इस देश के अंदर। चाहे देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी होती है, उसके अंदर टॉपर प्रदीप मलिक ने परचम लहरा दिया। पंजाब के अंदर स्टेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी भाई अमरिंदर सिंह बराड़ ने परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बहन है अपनी, उसने यूपीएससी परीक्षा में भी लहरा दिया। राजस्थान के अंदर भी आप लोग 350 आरएएस अधिकारी एक एग्ज़ाम में फाइट कर गए, तो जो इतने साल तक शासन कर रहे थे, इंटरव्यूबाजी में घपलाबाजी कर रहे थे, उन लोगों की दुकानें परमानेंट बंद होने का समय आ गया। उन लोगों को लग गया कि जाट जिस क्षेत्र में जाता है अपना परचम ले आता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे बॉर्डर का क्षेत्र हो। इसलिए साथियों, उनको आज इस बात की चिढ़ है, कभी वो डोटासरा जी को टारगेट करते हैं, कभी चेतन डूडी को टारगेट करते हैं, कभी कृष्णा पूनिया को टारगेट करते हैं। अरे भाई, टारगेट करो तो खुला जाट को करो ना, ये 275 लगे, इस बात की हमें चिढ़ है। लेकिन कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट आया, उसके अंदर भी अपनी कौम की बहन बेटे बेटियों ने परचम लहराया। वो क्या डोटासरा जी का हाथ है? आज अपनी कौम के लोग कांग्रेस पार्टी में भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रतिनिधित्व सतीश पूनिया जी कर रहे हैं। अपन लोगों को, मैं नहीं कहता किसी पार्टी का सपोर्ट करो, जो आपको अच्छा लगे उसका सपोर्ट करो, लेकिन जब भी कौम के हक और अधिकार की बात आए, आप एकजुट हो जाओ। पलसानिया जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी आपको, पिछले विधानसभा चुनाव का आप एनालिसिस करो, किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कभी सचिन पायलट ने नहीं कहा कि मैं गुर्जर समाज से मुख्यमंत्री हूँ, कभी नहीं कहा। अशोक गहलोत ने कभी नहीं कहा मैं माली समाज का मुख्यमंत्री या माली समाज का हूँ। क्या आज लोग कह रहे हैं कि जाटों से एकजुटता नहीं है? क्या मालियों से पूछा था क्या कभी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना रहे? किसी ने नहीं पूछा। क्या गुर्जरों से पूछ के बनाएंगे यहाँ पे? यूपी के अंदर क्या राजपूतों से पूछा था योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था? किसी ने नहीं पूछा। ये आप लोगों को गुमराह करने का तरीका है। उनकी बुक के अंदर लिखी हुई चीज़ है कि अगर इस कौम को अगर मुख्य जगह पे बिठा दिया तो ये अपनी ताकत दिखा देंगे, और जब ताकत दिखा देंगे तो अयोग्य व्यक्ति छुप जाएंगे। ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। आज जो व्यक्ति आरएएस बने हैं, उनका भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि उनके परिवारजनों का ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि नेता 5 साल तक आपका विधायक चुना हुआ व्यक्ति 5 साल सेवा करता है, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ बहन बेटी, आपका भाई बंधु सखा मित्र 60 साल तक आपकी सेवा करेगा। उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जागरूकता आगे लाओ, और आने वाले समय के अंदर जो 2021 का जो यूपीएससी और आरपीसी का जो एग्ज़ाम हो, उसके अंदर मुझे भरोसा है युवा साथियों के ऊपर, वो एक बार फिर जो 275 से जिनको चिढ़ है, 500 आर्य समाज के बने इस संस्था के अंदर। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अपने समाज के अंदर तेजा फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है। मैं तेजा फाउंडेशन की टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो लोग प्रतिभाएं हैं वो दम तोड़ रही थी, उनको एक मंच दिया, और उन्होंने एक अवसर बनाने की फैक्ट्री शुरू की है तेजा फाउंडेशन के नाम से। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जहां भी जिस भी रूप में आप उनकी मदद कर सकते हो, जरूर उनकी मदद करना। साथियों, मैं मेरी अंतिम बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया, वक्ता भी बहुत और भी लोग समाज के अंदर बात रखेंगे, फिर जाट को भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, भोजन की खुशबू भी आप लोगों को आ रही है। तो मैं मेरी आखिरी बात ये कहूँगा कि जो एको चेतो और खुड़को का जो नारा अपने समाज के नेताओं ने आपको दिया है, उसके ऊपर आप लोग काम करना शुरू करो। इसके लिए आप हिसाब मांगना शुरू करो अपने नेताओं से। आज भी जयपुर के अंदर बाड़ेबंदियाँ हो रही है, दिल्ली के अंदर बाड़ेबंदियाँ हो रही है। क्या कभी समाज के, अपने समाज के विधायक जो 30-32 विधायक हैं, एक साथ बैठ के कभी बात करते हैं? कभी नहीं करते।
क्यों? उसका कारण है कि समाज के नाम पर, एकजुटता के नाम पर कोई उनके पास जयपुर के अंदर इतनी बड़ी राजधानी में होने के बावजूद अपने दिव्य महापुरुष के नाम से कोई ऐसी संस्था और ऐसा स्मारक नहीं है जिसके ऊपर, जिस मंच के नाम से इकट्ठा हो सकते हैं। आज शाहपुरा के जाटों को जब एकजुटता की बात आती है तो त्रिवेणी धाम के अंदर धना भगत जी के नाम से संस्था चल रही है। इस छत्र छाया में आप एकजुट हो सकते हो, आपके पास भी ये मंच है। आपने कभी सोचा कि इस राजस्थान की राजधानी के अंदर भी अपना एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पर हम सुख और दुख की बात कर सकते हैं। दूसरे समाजों में आप देख सकते हो, भवानी निकेतन एक समाज की संस्था चल रही है, गुजर समाज की संस्था चल रही है, मीणा समाज की चल रही है। अपने को उनसे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन अपने को भी उनसे प्रेरणा लेनी होगी। दिल्ली के अंदर अपने इतिहास की बात करें, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को जीता उसकी दिल्ली के अंदर एक स्मारक नहीं है। अपन खुद ने, समाज के लोगों ने, अपने समाज के पुरखों ने महाराजा सूरजमल स्मारक के नाम से अपनी संस्था खड़ी कर ली, लेकिन जिस व्यक्ति ने दिल्ली जीती, तलवारों की नोक पर जिन्होंने इतिहास लिखा, उसका कोई भव्य स्मारक वहाँ पर नहीं है। हमारी मांग है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से, और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे महापुरुषों के जगह जगह स्मारक बनने चाहिए। आज राजस्थान की राजधानी के अंदर आप लोग हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, जयपुर के अंदर महाराजा सूरजमल का स्मारक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप लोग उस बात के ऊपर मुझे स्वीकृति दें, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसके ऊपर आप चिंतन और मनन करो। वीर तेजा जी के नाम पर चिंतन और मनन करो, धना भगत जी के नाम पर आप चिंतन और मनन करो। अपनी कौम के अंदर सब छोटू राम जी हुए, बलदेव राम मिर्जा जी हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं, कुमाराम आर्य जी हुए, शीश राम ओड़ा जी हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने को हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा की है। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आप इशारों पर समझने वाले व्यक्ति हैं, अपने इतिहास को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पढ़ाओ, जागरूक करो, और अपने साथ जो राजनीतिक रूप से छलावा हो रहा है उसके ऊपर आप एकजुट हो। उन लोगों से भी आप हिसाब मांगो। शाहपुरा के लोग ओल्ड वे के लिए वैसे नहीं, विराटनगर के अंदर तो पिछली बार कुछ फूट रह गई, इसलिए वहाँ पे तीसरे व्यक्ति ने फ़ायदा उठा लिया। ये बात यहाँ पर भी हो सकता है किसी विधायक से या किसी नेता से कुछ गलती हो जाए। शाहपुरा में भी कोई भी व्यक्ति है, मैं कोई वर्तमान विधायक या जो आगे चुनाव लड़ेंगे, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एकजुटता रखना। जो व्यक्ति जिताऊ और टिकाऊ हो उसको आप वोट देना, और उससे समय समय पर आप बिठा के हिसाब भी मांगते रहना। जब तक हिसाब नहीं मांगोगे वो एकजुट नहीं होंगे, वो आपकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे। वो यहाँ क्षेत्र में आएंगे तब तो एक ही बात कहेंगे, मैं तो आपका ही तो हूँ, आपका ही तो हूँ। अरे लेकिन जब तू जयपुर और दिल्ली जाता है तब किसका बन जाता है? वहाँ किसका पता तुम्हारे गले में लग जाता है? वहाँ जब समाज की बात आती है तो आप एकजुट क्यों नहीं होते हो? जब समाज के इतिहास संरक्षण की बात आएगी, मैं एक बात आखिरी और चेताना चाहूँगा कि आज पहले के ज़माने में अपने 70 और 72 विधायक बनते थे किसी ज़माने में, आज अपने 32-33 क्यों हो? इसका सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन में भी जो सीटें रिजर्व कर दी वो एक आप लोगों को टारगेट करके आप लोगों के प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए उन सीटों को विशेष रूप से रिजर्व किया गया जिनके ऊपर जाट समाज के लोग बैठते हैं। 2028 के अंदर 27 के अंदर वापस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। मैं अभी से आप लोगों को चेताना चाहता हूँ कि आप लोग डाटा एकत्रित कीजिए, साथ साथ में छोटी मीटिंगें और बैठकें कीजिए, और उनके माध्यम से जो कलम से आप लोग लिख सकते हो वो ज्ञापन और कलम की कार्रवाई को भी चालू रखिए। इस देश के अंदर 275 RAS अधिकारी लगे राजस्थान में, उसमें कई लोगों के पेट में मरोड़े चल गए, लेकिन एक बात जिससे देश का प्रधानमंत्री भी डरता है वो है देश की न्यायपालिका। उसको आज तक के इतिहास में केवल 200 परिवारों ने, भारत की आबादी 1.25 अरब आबादी है, लेकिन इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा केवल 200 परिवारों का है। आप लोग जिस तरीके से IAS और RAS बन रहे हो, समाज के युवाओं से मैं आह्वान करूंगा, जो कानूनविद है उनसे आह्वान करूंगा कि उस कुर्सी पर भी आप लोग नज़र बनाओ, क्योंकि उस कुर्सी पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। जब तक उस कुर्सी पर नहीं जाओगे, इस भ्रष्टाचार से, महंगाई से
या जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं वो हल नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग एकजुट होइए, जागरूक रहिए और अपने हक और अधिकार का हिसाब अपने जनप्रतिनिधियों से मांगते रहिए। मेरी वाणी से या समय से किसी को तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। साथ ही आप सब पधारे और आप सब ने हमारा मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।